गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जय महाकाल। आपको अपने टेंशन फ्री मैथमेटिक्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले क्लास में वेक्टर का हम एडिशन, वेक्टर का सब्सट्रैक्शन, स्केलर मल्टीपुल ये आपको हम सिखाए हैं। आज आप लोग वेक्टर का प्रोडक्ट सीखेंगे। क्या सीखेंगे? वेक्टर का प्रोडक्ट सीखेंगे। और वेक्टर का डिवीजन नहीं होता है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन और प्रोडक्ट होता है। वेक्टर का डिवीजन नहीं होता है। सीखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको हम सिखाने जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इसमें पहले स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे और फिर इसका एप्लीकेशन भी हम लोग पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर आपका स्केलर प्रोडक्ट, जिसका दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट। देखिए, अगर ए और बी दो रियल नंबर है, ए और बी दो रियल नंबर है, समझिएगा, तो आप लोग ए बी और इसी को लिखते हैं। दोनों का जो प्रोडक्ट है, ए और बी दो रियल नंबर है और दोनों का जो प्रोडक्ट है उसको आप लोग ए बी कहते हैं। या कितना आदमी ए डॉट बी भी पढ़ते हैं, लिखते हैं। ऐसा भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है। इसका अर्थ होता है सेम मीनिंग, यानी ये सब का सेम मीनिंग होता है। यानी ए बी लिखिए कि ए डॉट बी लिखिए कि ए इंटू बी लिखिए, ये सेम मीनिंग होता है। लेकिन ऐसा कब होता है? जबकि ए और बी दो रियल नंबर है। यानी ए और बी जब दो रियल नंबर है तो आप लोग ए बी बराबर ए डॉट बी बराबर ए इंटू बी लिख सकते हैं। सबका मीनिंग सेम होता है। लेकिन ऐसा तब होता है बाबू जबकि ए और बी दो क्या है? रियल नंबर है। तो आप ए बी लिखिए या ए डॉट बी लिखिए या ए इंटू बी लिखिए, सभी का मीनिंग सेम होता है। लेकिन इसी में देखिए दूसरा, ए वेक्टर बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर, इस तरह देखिएगा। इसका अर्थ होता है डिफरेंट मीनिंग। डिफरेंट मीनिंग, ध्यान देना थोड़ा बढ़िया से। आपको हम क्या सिखाए कि ए और बी दो रियल नंबर है, तो ए भी रियल नंबर है, बी भी रियल नंबर है। रियल नंबर मतलब समझे, वास्तविक संख्या। तो ए बी को ए डॉट बी भी लिख सकते हैं, इसको ए इंटू बी पढ़ते हैं, या ए गुना बी ऐसे भी हम लोग लिखते हैं। यानी ए बी को ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है, सबका सेम मीनिंग होता है। यानी सिर्फ ए बी छोड़ा जाता है, या ऐसे ए डॉट बी टाइप का दिया जाता है, या ऐसे दिया जाता है, सबका सेम मीनिंग होता है। लेकिन ए वेक्टर बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, सबका मीनिंग डिफरेंट होता है। ये सिर्फ ए वेक्टर बी वेक्टर जब दिया हो, इसका अर्थ होता है नॉट डिफाइंड। ये डिफाइन नहीं होता है। ए वेक्टर बी वेक्टर ये डिफाइन नहीं होता है, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। इसका अर्थ होता है डॉट प्रोडक्ट। इसको क्या पढ़ा जाता है? यानी वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन दो तरीके से किया जाता है, एक डॉट और एक क्रॉस। वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कितने तरीके से किया जाता है बच्चों? दो तरीके से, एगो डॉट द्वारा, एगो क्रॉस द्वारा। डॉट द्वारा जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसी को डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, और क्रॉस द्वारा जो मल्टीप्लिकेशन होता है इसी को क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट का ही दूसरा नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। क्या नाम है बच्चों? वेक्टर प्रोडक्ट। तो आपने ये दोनों लाइन से क्या सीखा, ये बताइए। आपने ये दोनों लाइन से ये सीखा कि अगर ए और बी दो रियल नंबर है तो ए बी को ए डॉट बी भी कह सकते हैं, या ए इंटू बी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, सबका मीनिंग सेम होता है। लेकिन ए वेक्टर बी वेक्टर ये डिफाइन नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है।
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन दो तरीके से किया जाता है, एक डॉट और एक क्रॉस, यानी प्रोडक्ट करने का दो मेथड है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ये इसको क्या पढ़ते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको क्या पढ़ते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यानी इसको पढ़ा जाता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको पढ़ा जाता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यानी वेक्टर को प्रोडक्ट करने का दो तरीका हुआ, इसका कोई अर्थ नहीं होता, यानी वेक्टर को प्रोडक्ट करने का दो तरीका हुआ, एक डॉट और एक क्रॉस। इसको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर पढ़ेंगे, बीच में डॉट रहेगा तो, और इसको क्या पढ़ेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्या पढ़ेंगे बच्चों, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसको आप लोग उतार लीजिए, ये दोनों सेंटेंस, इसका मतलब फिर से समझा देते हैं। ए और बी दो रियल नंबर है, तो ए बी को ए डॉट बी भी लिख सकते हैं या ए इंटू बी भी लिख सकते हैं, सबका अर्थ सेम होता है, लेकिन ए वेक्टर बी वेक्टर का कोई मीनिंग नहीं होता है, यानी ये डिफाइन नहीं होता है, ठीक है, यानी वेक्टर का ये प्रोडक्ट डिफाइन नहीं होता है, यानी केवल ए वेक्टर बी वेक्टर अगर कह देंगे तो ये डिफाइन नहीं होता है। इसको तो वेक्टर का प्रोडक्ट दो तरीके से होता है, डॉट द्वारा, क्रॉस द्वारा। डॉट द्वारा जब वेक्टर का प्रोडक्ट होता है इसी को डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, और क्रॉस द्वारा जब वेक्टर का प्रोडक्ट होता है इसी को क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जब क्रॉस रहेगा इसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलेंगे, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच जब डॉट रहेगा इसको डॉट प्रोडक्ट बोलेंगे, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसको क्या बोलेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यानी डॉट रहेगा तो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस रहेगा तब इसको क्रॉस प्रोडक्ट कहा जाता है। ये वेक्टर का प्रोडक्ट नहीं हुआ, ये वेक्टर का प्रोडक्ट हुआ डॉट प्रोडक्ट, और इसको क्या बोलेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। समझ गए बच्चों, यानी इतना सब सेम है लेकिन ये सब क्या है, डिफरेंट है, यानी ए वेक्टर बी वेक्टर बराबर ए डॉट बी बराबर ए क्रॉस बी, सब क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। इसको उतार लीजिए आप लोग। यानी एक लाइन और लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज ऑलवेज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर मतलब क्या समझे, रियल नंबर, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमेशा क्या कहलाएगा, स्केलर क्वांटिटी कहलाएगा। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्या है, जितना भी रियल नंबर है सारा स्केलर है। उतार लेते हैं, उतार लीजिए, इसको उतार लिया आप लोग। आप ध्यान पूर्वक सीखिएगा, यानी तीनों लाइन आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए, केवल ए वेक्टर बी वेक्टर दिया ये डिफाइन नहीं होगा, दोनों के बीच अगर डॉट है उसको डॉट प्रोडक्ट बोलेंगे, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में डॉट है इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। दोनों के बीच जब क्रॉस रहेगा तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच अगर क्रॉस रहेगा तो क्रॉस प्रोडक्ट कहलाएगा, और डॉट रहेगा तब डॉट प्रोडक्ट कहलाएगा, और ना तो डॉट ना तो क्रॉस, उसका मतलब है वो नॉट डिफाइंड है, वो डिफाइन नहीं है, उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है। अब तो समझ गए बच्चों, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर अब आपको हम सिखाने जा रहे हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक सीखिएगा, बहुत इंपोर्टेंट है। स्केलर प्रोडक्ट
ऑफ टू वेक्टर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी is denoted by a vector dot b vector, यानी इसको बोलते हैं a वेक्टर डॉट b वेक्टर, यानी इसको a वेक्टर डॉट b वेक्टर कहते हैं। इसका नाम डॉट प्रोडक्ट क्यों पड़ा ये बताइए। इसका नाम डॉट प्रोडक्ट क्यों पड़ा? चूंकि दोनों के बीच डॉट है इसीलिए डॉट प्रोडक्ट पड़ा। स्केलर प्रोडक्ट क्यों पड़ा ये बताइए। चूंकि दोनों का जो डॉट करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो स्केलर आएगा, रियल नंबर आएगा, इसीलिए इसको डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। इसको हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्यों लिखे? चूंकि दोनों के बीच डॉट है और इसी को स्केलर क्वांटिटी भी कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट इसलिए बोले चूंकि दोनों के बीच डॉट है। स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोले? चूंकि दोनों का डॉट जब हम लोग निकालेंगे तो उसका जो रिजल्ट होगा वो हमेशा स्केलर होगा, वो हमेशा रियल नंबर होगा। एंड इट्स डिफाइंड एज, और उसको डिफाइन किया जाता है, और उसको डिफाइन किया जाता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, या ऐसे भी लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा। यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट को ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कहा जाता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कहा जाता है, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। क्या रिजल्ट होता है बाबू? ए बी कॉस थीटा। यही इसी को वेक्टर ए मान लिए, इसी को वेक्टर बी मान लिए, इसी के बीच का जो एंगल है थीटा, स्मॉलेस्ट एंगल थीटा, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और यही थीटा कोसाइन यानी कॉस थीटा, where a बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, a बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, b बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, थीटा बराबर एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। थीटा क्या है? तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है, यानी आपका ये ए क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर को ही ए बोलते हैं। यहां पे बी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर है। ये कॉस थीटा क्या है? थीटा कोसाइन। थीटा क्या है? ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का जो एंगल है यही थीटा है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर और थीटा कोसाइन। ये किसका रिजल्ट होता है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर और थीटा कोसाइन। थीटा कोसाइन मतलब क्या हुआ? कॉस थीटा। यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का ये फार्मूला हो गया ए बी कॉस थीटा। तो क्या समझे? स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट को ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है दोनों के बीच डॉट है। इसको स्केलर प्रोडक्ट भी क्यों कहा जाता है? चूंकि दोनों ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो हम लोग रिजल्ट निकालेंगे वो हमेशा स्केलर होगा।
देखिए देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो हम लोग रिजल्ट निकाले, ए क्या है स्केलर है, बी क्या है स्केलर है, कॉस थीटा क्या है स्केलर है। जैसे थीटा का मान हम लोग π/2 रखे, कॉस π/2 क्या हुआ जीरो, जीरो क्या है स्केलर है, स्केलर मतलब क्या हुआ रियल नंबर हुआ। जैसे थीटा का मान हम लोग जीरो रखे, कॉस जीरो का मान क्या है वन, वन क्या है स्केलर है। तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट इसीलिए बोले ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बोले, दोनों के बीच डॉट है और इसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट इसीलिए कहते हैं क्योंकि दोनों का डॉट का जो रिजल्ट होता है वो हमेशा स्केलर होता है, रियल नंबर होता है, इसीलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। समझ गए सारा रीजन। देखिए ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, ए और बी क्या है रियल नंबर है, और कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा, थीटा का कोई भी वैल्यू रखिए, जैसे π/3 रखे, कॉस 60 1/2, 1/2 क्या है स्केलर है, यानी दोनों के डॉट का रिजल्ट क्या होता है स्केलर होता है, इसीलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है बच्चों। चलिए इसको थोड़ा सा उतार लीजिए। इसको थोड़ा सा उतार लीजिए, आप लोग समझिएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। यही आपका वेक्टर ए है, यही आपका वेक्टर बी है, यही आपका थीटा है। दो वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी के डॉट को वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी से डिनोट करते हैं और उसको डिफाइन किया जाता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर, इसी को वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कहते हैं। यही ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यही बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और फिर थीटा कोसाइन यानी कॉस थीटा जिसको बोलते हैं, यानी आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का रिजल्ट जो हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर जो है इसी को ए कहते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर को बी और कॉस थीटा हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि यहां पे चार टर्म है, एक टर्म ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, एक टर्म ए है, एक टर्म बी है, एक टर्म कॉस थीटा है। बताइए कितना टर्म है, एक दो तीन चार, चार टर्म है। चार टर्म में कोई तीन टर्म अगर दिया रहेगा तो चौथा का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे मान के चलो कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दिया है, ए दिया है, बी दिया है, तो कॉस थीटा का मान आ जाएगा। यानी इस चार में से देखिए एक हो गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, एक हो गया ए, एक हो गया बी और एक हो गया कॉस थीटा। इसका मतलब हो गया कि ये चार में से किसी एक का भी, चार में से किसी तीन का जब वैल्यू दिया रहेगा तो चौथा का मान बहुत आसान तरीका से निकल जाएगा, बहुत आसान है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा। कोई पूछेगा कि बताइए सर कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मैक्सिमम मान क्या आएगा। एक बात आपको हम हिंट्स के लिए लिखा देते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड साइन थीटा बहुत काम देगा, बराबर +1, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड साइन थीटा बराबर -1। मैक्सिमम औकात कॉस का कितना है 1, साइन का भी मैक्सिमम औकात कितना है 1, कॉस का मिनिमम मान कितना है -1, साइन का भी मिनिमम मान कितना है -1।
और एक बात और ध्यान रखिएगा कि ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा जब है तो कोई पूछेगा कि बताइए कि थीटा का मान कहां से कहां तक। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर में हम बताए हैं कि थीटा का मान हमेशा 0 से पाई तक होता है। यानी थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए और वेक्टर बी। और थीटा का मान कहां से कहां तक होता है बताइए, 0 से पाई तक होता है। यानी थीटा का मान हमेशा 0 से पाई तक होगा। याद रखेंगे कि थीटा का मान हमेशा 0 से पाई तक होगा। तो हम लोग कहां चल रहे थे कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा समझिएगा। तो हमको ये बताइए कि कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, बोलिए। कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू आप लोग जानते हैं 1 है। कॉस और साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1, यानी कॉस थीटा का मान जब आप लोग 1 दीजिएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होगा, ए बी हो जाएगा। चूंकि कॉस का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, 1 जब दीजिएगा तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होगा, ए बी। यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी होगा। बताइए कॉस थीटा का मान 1 कब होगा बच्चों, कॉस थीटा का मान 1 कब होगा, तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। यानी थीटा बराबर 0 डिग्री। इफ थीटा बराबर कितना डिग्री, 0 डिग्री। यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर हो जाएगा ए बी। चूंकि कॉस थीटा का मैक्सिमम मान 1 है। और बताइए कॉस थीटा का मान 1 कब होगा, जबकि थीटा बराबर कितना डिग्री होगा बाबू, 0 डिग्री होगा। कॉस 0, थीटा का मान 0 रखो तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस 0। और कॉस 0 का मान क्या होता है 1, और ए बी को 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट क्या होगा, ए बी। दूसरा है मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसका मिनिमम वैल्यू ज्ञात करना है। बताइए कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू, कॉस थीटा का मैक्सिमम औकात 1 है और कॉस थीटा का मिनिमम औकात क्या है, -1 है। यानी कॉस थीटा के बदले में -1 पुट कीजिए। चूंकि मिनिमम औकात -1 है, जब -1 पुट करोगे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर माइनस ए बी आ जाएगा। कॉस थीटा का मान -1 पुट करोगे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान क्या आएगा, माइनस ए बी हो जाएगा। अच्छा कॉस थीटा का मान -1 कब होगा, 1 होता था 0 डिग्री का और -1 होता है कॉस पाई का। कॉस 180 डिग्री का मान -1 होता है। तो लिखेंगे इफ थीटा बराबर पाई, थीटा बराबर पाई। नहीं समझे फिर समझिए। एक बात और हिंट्स में आपको हम लिख देते हैं थोड़ा सा, आप लोग थोड़ा सा ये चीज याद रखिएगा, बड़ा जबरदस्त चीज है कि साइन पाई बराबर 10 पाई बराबर 0 होता है। और कॉस पाई, पाई मतलब 180 डिग्री, कॉस पाई बराबर सेक पाई, दोनों का मान -1 होता है। याद रखिएगा, जितना साइन पाई उतना ही 10 पाई, जितना कॉस पाई उतना ही सेक पाई होता है, ध्यान रखिएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि कॉस 0 बराबर सेक 0, दोनों का मान 1 होता है। यानी कॉस 0 भी 1, सेक 0 भी 1, कॉस पाई भी -1, सेक पाई भी -1। तीसरा है इफ थीटा बराबर π/2, अगर थीटा का मान क्या हो, π/2 हो, थीटा का मान कितना हो, π/2, तो बताइए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर हो जाएगा ए बी कॉस π/2 कॉस 90। रिजल्ट होगा ए बी कॉस 90 का मान 0, रिजल्ट क्या होगा 0। ठीक है, ये 3 पॉइंट आप लोग उतार लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट।
बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। उतार लिए। अब फिर से इसको हम थोड़ा सा समझा देते हैं और अच्छा तरीके से समझा देते हैं। यानी अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का डायरेक्शन सेम हो, यानी बी वेक्टर को अगर हम लोग बगैर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज किए हुए यहां पे शिफ्ट कर देते हैं यहां पे, तो बताइए वेक्टर ए और वेक्टर बी का डायरेक्शन सेम हो जाएगा। यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी का डायरेक्शन सेम हो जाएगा, ठीक है। और वेक्टर ए और वेक्टर बी का डायरेक्शन अगर सेम हो, यानी डायरेक्शन अगर क्या हो, सेम हो, सेम डायरेक्शन हो या अपोजिट डायरेक्शन हो, कॉलिनियर वेक्टर कहलाता है। कॉलिनियर वेक्टर को ही पैरेलल वेक्टर कहते हैं। यानी दोनों का डायरेक्शन अगर सेम हो तो थीटा बराबर कितना डिग्री होगा, थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाएगा। और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर आप लोग पढ़े हैं, यानी इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी having same direction, यानी दोनों का डायरेक्शन सेम हो तो थीटा बराबर कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 0 डिग्री का एंगल बनेगा। दोनों का डायरेक्शन अगर सेम हो, इस वेक्टर को हम लोग यहां पे शिफ्ट कर दें, दोनों का डायरेक्शन अगर सेम हो जाए, दोनों का डायरेक्शन अगर सेम हो जाएगा, इसका मतलब समझते हैं, दोनों का डायरेक्शन अगर सेम हो जाएगा तो थीटा बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर हो जाएगा ए बी कॉस 0 डिग्री, और रिजल्ट क्या होगा, तो ए बी हो जाएगा। अच्छा, यही ए वेक्टर और बी वेक्टर का डिफरेंट डायरेक्शन होगा, इसको मोड़ के हम लोग यहां पे ला लेंगे अगर, यानी इसको हम लोग मोड़ के यहां पे ला लेंगे। यहां पे देखिए वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, यही आपका वेक्टर ए है, और इसी पे जब हम लोग वेक्टर बी को भी शिफ्ट कर लेंगे तो दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाएगा, यानी 0 डिग्री का एंगल बनेगा। और दोनों का डायरेक्शन अगर अपोजिट हो, इसको हम लोग मोड़ के ऐसे ला लेंगे। ऐसे जब ला लेंगे तो यही आपका वेक्टर ए है और यही आपका क्या है, वेक्टर बी है। अपोजिट डायरेक्शन है तो दोनों के बीच कितना डिग्री का एंगल बनेगा, अपोजिट डायरेक्शन है तो थीटा बराबर 180 डिग्री का एंगल बनेगा। यानी सेम डायरेक्शन रहेगा तो 0 डिग्री का एंगल बनेगा, अपोजिट डायरेक्शन रहेगा तो थीटा बराबर 180 डिग्री का एंगल बनेगा। इसीलिए इसको थोड़ा सा उतार लीजिए, यानी सेम डायरेक्शन रहेगा, कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 0 डिग्री। इसीलिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी कॉस 0 डिग्री, इसीलिए इसका मान कितना है, ए बी, ठीक है। अब देखिएगा इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी हैविंग अपोजिट डायरेक्शन अगर होगा, अपोजिट डायरेक्शन, यानी इसी को मोड़ के आप ऐसे सुता दीजिए, तो यही आपका वेक्टर ए हो गया और यही आपका वेक्टर बी हो गया। यही वेक्टर ए है और यही आपका वेक्टर बी है, और दोनों के बीच थीटा बराबर पाई का एंगल बनेगा, यानी 180 डिग्री का एंगल बनेगा, पाई रेडियन का एंगल बनेगा या 180 डिग्री का एंगल बनेगा। यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर हो जाएगा ए बी कॉस पाई, रिजल्ट होगा ए बी कॉस पाई -1,
रिजल्ट माइनस ए बी हो जाएगा। यानी अपोजिट डायरेक्शन अगर रहेगा तो 180 डिग्री का एंगल बनेगा, पाई रेडियन का एंगल बनेगा, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी कॉस पाई का मान -1 माइनस ए बी होगा। और दोनों के बीच ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच जब 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस 90 का मान 0, रिजल्ट 0 हो जाएगा। या ऐसे भी समझ सकते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मैक्सिमम वैल्यू, इसका कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 इंटू ए बी, रिजल्ट क्या होगा ए बी। लेकिन 1 तब होगा कॉस थीटा का मान 1 कब होगा, जब थीटा बराबर 0 डिग्री होगा, क्योंकि कॉस 0 का मान 1 होता है। और मिनिमम वैल्यू कॉस थीटा का कितना होता है, -1 होता है। तो -1 होता है कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू, यानी -1 इंटू ए बी माइनस ए बी हो जाएगा। और कॉस थीटा का मान -1 कब होगा, 180 डिग्री का, यानी पाई रेडियन का, यानी थीटा बराबर पाई हो जाएगा। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी कॉस 90 का मान 0 होता है। उतार लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। दोनों वेक्टर का अगर डायरेक्शन सेम हो, यानी एक ही लाइन पर दोनों वेक्टर आ जाए, तो थीटा बराबर कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 0 डिग्री का एंगल बनेगा। इसको मिटा देते हैं अब हम, उतार लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। या डॉट प्रोडक्ट या प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं, चूंकि 2 से अधिक वेक्टर लिख के भी उसका हम लोग प्रॉपर्टीज बनाएंगे। पहला प्रॉपर्टीज है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है। इसका मतलब यह होता है कि ए डॉट बी जितना होगा उतना ही बी डॉट ए होगा, यानी कम्यूटेटिव लॉ का पालन करेगा। कम्यूटेटिव मीन्स होता है क्रम विनिमय, यानी जितना ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होगा उतना ही बी डॉट ए होगा, यानी ए डॉट बी बोलिए या बी डॉट ए बोलिए, दोनों का रिजल्ट सेम होता है। कहिएगा कैसे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को ए बी कॉस थीटा कहा जाता है, और बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर को बी ए कॉस थीटा कहा जाता है। ए और बी 2 रियल नंबर है, तो वहां पे ए बी बराबर बी ए आप लोग लिख सकते हैं, यानी ए बी कॉस थीटा बराबर बी ए को आप लोग ए बी भी लिख सकते हैं, यानी ए बी कॉस थीटा। दोनों का रिजल्ट सेम होता है, यानी जितना ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का रिजल्ट होता है उतना ही बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का भी रिजल्ट होता है। यानी ए डॉट बी कहिए कि बी डॉट ए कहिए, दोनों का रिजल्ट सेम होता है। ए डॉट बी या बी डॉट ए, दोनों का रिजल्ट सेम होता है। दूसरा प्रॉपर्टीज है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस माइनस सी वेक्टर, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस माइनस सी वेक्टर, इसको लिखा जाता है, समझिएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस माइनस सी वेक्टर, इसको लिखा जाता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, समझिएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस माइनस
ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, यानी ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। कौन लॉ हो गया? डिस्ट्रीब्यूटिव। इसको क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव कहते हैं। कौन लॉ कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव कहते हैं। तीसरा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। इसका जो रिजल्ट होता है समझिएगा थोड़ा सा। ए वेक्टर को सी वेक्टर से डॉट किए, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर। देखिए ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर को सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ए डॉट बी बोलिए या बी डॉट ए बोलिए, रिजल्ट सेम है, ध्यान रखिएगा। ए डॉट डी को डी डॉट ए भी कह सकते हैं। बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर को सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी लिख सकते हैं। बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर को डी वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी लिख सकते हैं। लेकिन कभी ए वेक्टर सी डॉट सी वेक्टर को ए वेक्टर सी वेक्टर नहीं लिखिएगा, इसका कोई मीनिंग नहीं हुआ, यानी मीनिंगलेस हो गया। ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? डी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर को सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी लिख सकते हैं, और बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर को डी वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे किए। ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर। इसको कैसे लिखे? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। उतार लीजिए। अगला है क्या पॉइंट हम लोग लिखे थे? तीसरा। चौथा है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर is denoted by स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर को डिनोट किया जाता है लेमडा इंटू सी वेक्टर, लेमडा सी वेक्टर। इसको कभी भी आप ये नहीं लिख सकते हैं कि लेमडा डॉट सी वेक्टर नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि दो वेक्टर के बीच डॉट होता है, उसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। यहां लेमडा कोई वेक्टर नहीं है, इसीलिए इसके लेमडा और सी के बीच डॉट नहीं होगा, यानी दो वेक्टर के बीच डॉट होता है। लेमडा क्या है? स्केलर है, यानी एक स्केलर और एक वेक्टर के बीच डॉट नहीं होता है, दो वेक्टर के बीच डॉट होता है। इसीलिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर को लेमडा सी वेक्टर से सूचित किया जाता है। इसको लेमडा डॉट सी वेक्टर कभी नहीं लिखा जाएगा। क्यों नहीं लिखा जाएगा बच्चों? क्योंकि दो वेक्टर के बीच डॉट होता है, लेमडा कोई वेक्टर नहीं है। यहां भी आप लोग लिख सकते हैं कि चूंकि सिंस दो वेक्टर के बीच डॉट होता है, यहां लेमडा वेक्टर नहीं है,
यानी दो वेक्टर के बीच डॉट होता है, यहां लेमडा कोई वेक्टर नहीं है, इसीलिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर को लेमडा बी सी वेक्टर से डिनोट किया जाता है, वेयर लेमडा बराबर स्केलर, जहां लेमडा क्या है, स्केलर है। कभी भी लेमडा सी वेक्टर को लेमडा डॉट सी वेक्टर नहीं लिखा जाता है। क्यों नहीं लिखा जाता है? चूंकि लेमडा क्या है, लेमडा आपका स्केलर है और दो वेक्टर के बीच डॉट होता है, स्केलर और वेक्टर के बीच डॉट नहीं होता है। चलिए पांचवा समझिएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यहां भी डॉट अगर सी वेक्टर दे देगा, इज मीनिंगलेस, मीनिंगलेस हो जाएगा। मीनिंगलेस क्यों होगा जानते हैं? क्यों होगा इसका रीजन हम बता देते हैं। चूंकि दो वेक्टर के बीच जो डॉट करते हैं, दो वेक्टर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच जो आप डॉट करते हैं, तो इसका जो रिजल्ट आता है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के डॉट का जो रिजल्ट आता है हमेशा स्केलर आता है, जानते हैं आप लोग। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आप लोग करते हैं, इसका रिजल्ट क्या आता है बताओ, ए बी कॉस थीटा। जब थीटा का कोई भी मान के चलो कि थीटा बराबर आप लोग π/2 रखते हैं, तो ए और बी क्या है, रियल नंबर है, और cos थीटा, थीटा का मान π/2 यानी ए बी cos 90 का मान 0, रिजल्ट क्या आता है 0, 0 क्या है, रियल नंबर है, स्केलर है, जितना भी रियल नंबर है स्केलर है, इसका मान के चलिए स्केलर है, जानते हैं कि दोनों का डॉट का रिजल्ट स्केलर आता है। लेमडा इंटू सी वेक्टर, बताइए क्या पॉसिबल है? अभी तुरंत आपको हम बताएं कि दो वेक्टर के बीच डॉट होता है, स्केलर और वेक्टर के बीच डॉट नहीं होता है, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दो वेक्टर का डॉट का रिजल्ट हमेशा स्केलर आता है। ऐसा नहीं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, पूछेगा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर का रिजल्ट क्या आएगा, स्केलर आएगा हमेशा। क्या आएगा, स्केलर हमेशा आएगा, यानी दो वेक्टर के का जो डॉट होता है उसका रिजल्ट स्केलर आता है, इसीलिए डॉट प्रोडक्ट को ही स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। डॉट प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं दोनों के बीच डॉट का साइन है, और उसको स्केलर प्रोडक्ट इसलिए करते हैं कि दोनों का डॉट जब निकालते हैं हमेशा रिजल्ट स्केलर देता है। तो लेमडा सी वेक्टर बताइए इज मीनिंगलेस, नॉट मीनिंग भी लिख सकते हैं, नॉट मीनिंग, इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। आप समझ गए क्यों? चूंकि डॉट का रिजल्ट हमेशा स्केलर, उसको लेमडा से डिनोट करते हैं। लेमडा डॉट सी अभी तुरंत बताएं, पॉसिबल नहीं होगा, मीनिंगलेस होगा। क्यों मीनिंगलेस होगा? चूंकि दो वेक्टर के बीच डॉट होता है, जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, देखिए दो वेक्टर के बीच डॉट है और स्केलर और वेक्टर के बीच डॉट नहीं होता, यानी दो वेक्टर का डॉट निकाला जाता है, स्केलर और वेक्टर का डॉट नहीं निकाला जाता है। अच्छा, अगर इसको ऐसा भी ऐसा अगर लिख दे कि ऐसा लिख दे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर फिर सी वेक्टर, ऐसा अगर लिख दे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अब फिर सी वेक्टर को बाहर में रख दे, समझना। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान लेमडा आता है और लेमडा सी वेक्टर, ऐसा पॉसिबल है। इसी को स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है। देखिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर इज डिनोटेड बाय लेमडा सी वेक्टर, या स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर इज रिटन एज लेमडा सी वेक्टर। इसका मीनिंग होगा कि नहीं? यस, यानी इसका मीनिंग होगा, यानी इट हैज मीनिंग।
यानी ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लेमडा सी वेक्टर इज ए स्केलर मल्टीप्लीकेशन। ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, इसका कोई मीनिंग नहीं हुआ, यानी ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन नहीं है, लेकिन ये क्या है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन है। उतार लीजिए। इसी को यह भी कहा जाता है, इसे वेक्टर कॉलिनियर विथ सी वेक्टर। वेक्टर कॉलिनियर क्यों हुआ आप लोग जानते हैं, आप लोग को पता है ए वेक्टर बराबर लेमडा बी वेक्टर। कभी हम लोग लिखते थे ए वेक्टर बराबर लेमडा बी वेक्टर, कभी लिखते थे बी वेक्टर बराबर लेमडा सी वेक्टर। यानी ये वेक्टर कॉलिनियर है किसके साथ, सी वेक्टर के साथ। ये वेक्टर कॉलिनियर है किसके साथ, सी वेक्टर के साथ। ऐसा भी लिख सकते हैं इज ए वेक्टर कॉलिनियर विद सी वेक्टर। वेक्टर कॉलिनियर है किसके साथ, सी वेक्टर के साथ। चूंकि ये लेमडा सी वेक्टर आपको याद होगा, ए वेक्टर बराबर लेमडा बी वेक्टर, ठीक है, बी वेक्टर बराबर लेमडा ए वेक्टर। यहां क्या है, लेमडा सी वेक्टर, ये कॉलिनियर है किसके साथ, वेक्टर सी के साथ। उतार लीजिए। पांचवा के बाद है छठा। पांचवा के बाद है छठा। m इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ऐसा अगर कहीं लिखा रहे, इसी को लिखा जाता है ए वेक्टर डॉट एम बी वेक्टर। इसी को लिखा जाता है बी वेक्टर डॉट एम ए वेक्टर। इसी को लिखा जाता है m इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ब्रैकेट के अंदर, यानी सब बराबर है। अगर आपको इस तरह दिया रहे m ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसी को आप लोग ए वेक्टर डॉट एम बी वेक्टर भी लिख सकते हैं, या बी वेक्टर डॉट एम ए वेक्टर भी लिख सकते हैं, बराबर m इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी आप लोग लिख सकते हैं। यानी सभी का रिजल्ट समान है। यहां पे m क्या है, स्केलर है, लिखेंगे वेयर m बराबर स्केलर। जहां पे m क्या है बाबू, स्केलर है, यानी m ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर डॉट एम बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर डॉट एम ए वेक्टर बराबर m इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कहा जाता है। जहां m क्या है, स्केलर है, m क्या है, स्केलर है। उतारिए। उतर लीजिए। चलिए सातवां रूल में हम लोग चलते हैं। माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसी को कहा जाता है ए वेक्टर डॉट माइनस बी वेक्टर। इसी को कहा जाता है माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। यानी सभी का रिजल्ट समान होता है। यानी माइनस ए वेक्टर को बी वेक्टर से डॉट कीजिए, या ए वेक्टर को माइनस बी वेक्टर से डॉट कीजिए, या माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखिए। यानी ए वेक्टर के साथ माइनस बी को डॉट कीजिए, या माइनस
ए वेक्टर और बी वेक्टर को डॉट कीजिए, यानी माइनस ए वेक्टर के साथ बी वेक्टर का डॉट कीजिए, या ए वेक्टर के साथ माइनस बी वेक्टर का डॉट कीजिए, या माइनस आगे रख के वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी रखिए। मतलब समझे, ये माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर डॉट, ये माइनस को यहां ला दीजिए माइनस बी वेक्टर बराबर ये माइनस को यहां ला लीजिए माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। सभी का रिजल्ट सेम होता है। नौवां नियम है, 8वां नियम है, एक्स ए वेक्टर समझना डॉट वाई बी वेक्टर बराबर आप लोग ये भी लिख सकते हैं वाई ए वेक्टर डॉट एक्स बी वेक्टर बराबर आप लोग ये भी लिख सकते हैं एक्स वाई ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। यानी सभी का रिजल्ट सेम होता है। यानी एक्स ए वेक्टर डॉट वाई बी वेक्टर को आप लोग ये भी लिख सकते हैं वाई ए वेक्टर डॉट एक्स बी वेक्टर बराबर आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि एक्स वाई ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। यानी सभी का रिजल्ट सेम होता है। सभी का रिजल्ट क्या होता है? सेम। ये 8वां रिजल्ट आपका निकला, इसको आप लोग उतार लीजिए 8वां रिजल्ट को। 8वां के बाद है 9वां। 8वां के बाद है 9वां रिजल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट सब लिखा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए वेक्टर का स्क्वायर इसी को ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिखा जाता है। अब देखिए ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, अभी तुरंत आप लोग पढ़े हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। याद है बाबू? बताइए ए बी कॉस थीटा, इसी को आप लोग मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर थीटा कोसाइन, जिसको कॉस थीटा कहते हैं, इसको आप लोग क्या लिखिएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर फिर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। यहां देखिए ए और बी समान है, यानी दोनों जगह ए है, यानी बी के बदले में ए है। आप भी बी के बदले में ए दे दीजिए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कॉस थीटा, थीटा का मान, दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम है तो 0 डिग्री का एंगल बनेगा। यानी इसीलिए इसको आप लोग ए वेक्टर कॉस थीटा, थीटा मतलब 0 डिग्री का एंगल बनेगा। यानी 0 डिग्री का जब एंगल बनेगा 0 डिग्री का, चूंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है तो cos 0 का मान 1 हो जाएगा। इसी को मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर लिखा जाता है। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर को ही आप लोग ए वेक्टर का स्क्वायर लिखते हैं। इसी को ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिखा जाता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, सॉरी, इसी को आप ए स्क्वायर लिखते हैं। यानी ए वेक्टर का स्क्वायर, इसी को ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसी को ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, थीटा का मान 0, डायरेक्शन सेम है, cos 0 1, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, इसी को ए वेक्टर का स्क्वायर भी कहा जाता है, इसी को ए स्क्वायर भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। यानी आप लोग ये याद रखिएगा, यानी ए वेक्टर का स्क्वायर को ही वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बाबू। इसी को मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर कहा जाता है। इसी को आपको ए वेक्टर का स्क्वायर भी कहा जाता है और इसी को ए स्क्वायर कहते हैं सिंपली। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट। जितना तारीफ करें उतना कम होगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। यानी ए वेक्टर का स्क्वायर को ही वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए कहा जाता है।
इसी को मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर कहा जाता है, इसी को ए वेक्टर का स्क्वायर लिखा जाता है और इसी को ए स्क्वायर भी कहा जाता है। अब 10वां रिजल्ट है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बराबर हो जाएगा रूट अंडर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। कहिएगा सर रूट से बाहर निकलेगा प्लस माइनस, जी नहीं, मैग्नीट्यूड है हमेशा पॉजिटिव होता है और इसी को लिखा जाता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, यानी इसी को आपको यह भी लिखा जाता है ए वेक्टर का स्क्वायर, इसी को लिखा जाता है रूट अंडर वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, यही लिखा जाता है। इसी को लिखा जाता है रूट अंडर ए स्क्वायर भी लिखा जाता है, यानी सभी का रिजल्ट सेम है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर को ही लिखा जाता है रूट अंडर ए वेक्टर का स्क्वायर, इसी को मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, इसी स्क्वायर का रूट, इसी को रूट अंडर ए वेक्टर का स्क्वायर, इसी को रूट अंडर ए डॉट ए, इसी को रूट अंडर ए स्क्वायर भी लिखा जाता है। ये भी उतार लीजिएगा, ये रिजल्ट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। ये ए वेक्टर का स्क्वायर बराबर इसी को ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर कहा जाता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को ए वेक्टर का स्क्वायर कहा जाता है, इसी को मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर कहा जाता है और इसी को ए स्क्वायर कहा जाता है, यानी सभी का रिजल्ट सेम होता है। 10वां पॉइंट आप लोग लिखे हैं, 11वां पॉइंट पर हम लोग ध्यान देते हैं, समझना है थोड़ा बढ़िया से। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर, अभी तुरंत आप पढ़े हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर को ए वेक्टर स्क्वायर भी लिखा जाता है। अभी तुरंत आप लोग पढ़े हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर को ए वेक्टर का स्क्वायर भी लिखा जाता है, यानी ए वेक्टर का होल स्क्वायर भी लिखा जाता है। ऐसे भी समझ सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर बराबर ए वेक्टर का होल स्क्वायर भी लिखा जाता है। तो बताइए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर को ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं? क्योंकि जब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर को ए वेक्टर का होल स्क्वायर लिखते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ, देखिए मैं इसी को मान लिए कि P, इसी को मान लिए कि P, तो मैग्नीट्यूड इसका रिजल्ट को P मान लिए, मैग्नीट्यूड ऑफ P वेक्टर का स्क्वायर हो गया बराबर क्या P वेक्टर का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी तुरंत आपको सिखाए कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर बराबर ए वेक्टर का होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं, बेहिचक लिख सकते हैं। अब देखिए अभी तुरंत आप लोग पढ़े हैं, अभी तुरंत आप लोग पढ़े हैं कि ए वेक्टर का स्क्वायर बराबर, अभी तुरंत आप लोग पढ़े हैं कि ए वेक्टर का स्क्वायर बराबर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, अभी तुरंत आप लोग पढ़े हैं कि ए वेक्टर का स्क्वायर बराबर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। बताइए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर बराबर क्या होगा? ए वेक्टर का स्क्वायर है तो ए वेक्टर का स्क्वायर है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, ए वेक्टर का स्क्वायर है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए लिखे हैं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यानी ए वेक्टर का स्क्वायर है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, दोनों के बीच वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, यानी वेक्टर ए वेक्टर ए लिख दिए
दोनों के बीच डॉट लिख दिए, यही काम किए हैं। यानी इसको 2 बार लिख दिए, दोनों के बीच डॉट लिख दिए, होल स्क्वायर है तो यहां भी होल स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख दिए, दोनों के बीच डॉट लिख दिए। अब देखिए ए वेक्टर को ए वेक्टर से डॉट किए, तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसी को ए वेक्टर का होल स्क्वायर लिखा जाता है। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए वेक्टर का होल स्क्वायर लिखा जाता है। और ए वेक्टर को जब बी वेक्टर के साथ डॉट करेंगे, इसी को ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखा जाता है। ए वेक्टर को ए वेक्टर के साथ डॉट करेंगे, ए वेक्टर का स्क्वायर, ए वेक्टर को बी वेक्टर के साथ करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी वेक्टर को ए वेक्टर के साथ डॉट करेंगे, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बी वेक्टर को बी वेक्टर के साथ डॉट करेंगे तो बी वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा। अब ए वेक्टर का स्क्वायर को ही मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर कहा जाता है। और आपको हम सिखाए थे कि ए डॉट बी बोलिए या बी डॉट ए बोलिए, रिजल्ट सेम होता है। जितना ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर उतना ही बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो ए डॉट बी यहां भी, ए डॉट बी यहां भी, रिजल्ट 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाएगा। जितना ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर उतना ही बी डॉट ए, यानी बी डॉट ए को ए डॉट बी लिख सकते हैं। दोनों को जोड़िएगा 2 ए डॉट बी हो जाएगा, प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर को ही मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए यहां पे हम लोग लिखाए, अब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड को ए स्क्वायर को ए स्क्वायर भी लिखा जाता है। 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, यानी ए बी कॉस थीटा होता है। और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर को क्या लिखा जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर ए स्क्वायर हुआ, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। यानी इसका रिजल्ट आपका आएगा कि ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। ये किसका मान होगा बताइए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर का मान आ जाएगा। पूछेगा बताइए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर को इधर ले जाइएगा, रूट अंडर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। यानी सिंपली ऐसे आप लोग, जब ए और बी दो रियल नंबर था, ए और बी दो रियल नंबर था, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोग पढ़े थे ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जब ए और बी दो रियल नंबर था। उसी तरह है, देखिए कि उसी तरह ये भी है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी हो गया, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab नहीं देके ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख दिए, इतने चेंज करते हैं। यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर हम लोग लिखते हैं। ठीक है, यानी ए और बी जब दो रियल नंबर था तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखते थे, लेकिन यहां ए और बी दो रियल नंबर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर दो वेक्टर है, तो दोनों का होल स्क्वायर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर बराबर रिजल्ट हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाएगा। यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट क्या होगा, बी वेक्टर हो जाएगा, यही रिजल्ट हो जाएगा। और 2a डॉट बी को ab cos थीटा लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर हो गया, तो बताइए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। उतार लीजिए।
11 नंबर के बाद है 12 नंबर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसका होल स्क्वायर बराबर, अभी तुरंत पढ़े हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर बराबर ए वेक्टर का होल स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर बराबर ए वेक्टर का होल स्क्वायर लिखा जाता है। यहां क्या लिखेंगे, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर लिखेंगे। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर बराबर ए वेक्टर का होल स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर। और अभी तुरंत आप पढ़े हैं कि ए वेक्टर का स्क्वायर बराबर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यानी दो बार ए वेक्टर लिख के बीच में डॉट देते हैं। यहां भी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को दो बार लिख देते हैं और दोनों के बीच डॉट दे देते हैं। अब देखिए ए वेक्टर को ए वेक्टर के साथ डॉट कीजिए, रिजल्ट ए वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए वेक्टर को बी वेक्टर के साथ डॉट कीजिए, ए डॉट बी हो जाएगा, माइनस बी वेक्टर को ए वेक्टर के साथ डॉट कीजिए, माइनस बी डॉट ए हो जाएगा। अब माइनस माइनस क्या होगा, प्लस बी वेक्टर को बी वेक्टर के साथ डॉट कीजिए, बी वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा। और ए वेक्टर का स्क्वायर को ही ए स्क्वायर कहा जाता है। ए डॉट बी डॉट ए समान होता है, तो -2 ए डॉट बी हो जाएगा। चूंकि ए डॉट बी लिखिए कि बी डॉट ए लिखिए, समान होता है। प्लस क्या होगा बताइए, बी वेक्टर का स्क्वायर को ही बी स्क्वायर कहा जाता है। अब देखिए ए स्क्वायर -2 ए डॉट बी को ए बी कॉस थीटा फॉर्मूला होता है, प्लस क्या होगा बी स्क्वायर। ये किसका मान हुआ बताइए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर। पूछेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर -2 ए बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। उतार लीजिए, 12वां है। बारहवां के बाद है 13वां पॉइंट। 13वां पॉइंट है आपका कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसका मान क्या होगा। तो बताइए, वेक्टर ए को वेक्टर 1 से डॉट कीजिए, ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी ए वेक्टर का स्क्वायर भी लिखते हैं। ए वेक्टर को बी वेक्टर से डॉट कीजिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी लिखते हैं। बी वेक्टर को ए वेक्टर से डॉट कीजिए, बी डॉट ए हो जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस, बी वेक्टर को बी वेक्टर से डॉट कीजिए, बी वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा। ए डॉट बी डॉट ए समान है, प्लस माइनस कटेगा। इसी को मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर, इसी को आप लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी कह सकते हैं। बहुत हल्का है, बहुत हल्का। 13वां के बाद है 14वां पॉइंट। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर। अभी तुरंत पढ़े कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर बराबर, यानी जस्ट वैसे ही है जैसे आप लोग ए और बी दो रियल नंबर था, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेम है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर को ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। आप डॉट जब कीजिएगा तो वही रिजल्ट आ जाएगा। आप लोग पढ़े थे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्या पढ़े थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी नहीं, ए डॉट बी पढ़ना है,
2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो 2 इंटू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, बहुत हल्का है। यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, ये किसका मान हो गया बताइए? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर का पूछेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर क्या होगा? यही हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो जाएगा। यही आपका रिजल्ट आ जाएगा। बहुत हल्का है। उतार लीजिए। चलिए 14वां पॉइंट। इसके बाद है 15वां पॉइंट। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर 0 के बराबर हो, दिस इंप्लाइज या तो वेक्टर ए 0 होगा, या तो वेक्टर ए 0 होगा, या तो वेक्टर बी 0 होगा, या वेक्टर ए परपेंडिकुलर होगा वेक्टर बी पर। यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 तब होगा जब या तो वेक्टर ए 0 हो, या तो वेक्टर बी 0 हो, या वेक्टर ए परपेंडिकुलर हो वेक्टर बी पर। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 तब होगा जब या तो वेक्टर ए 0 हो, या तो वेक्टर बी 0 हो, या वेक्टर ए परपेंडिकुलर हो वेक्टर बी पर। यानी 15वां पॉइंट है ये। तो आज आपको हम यहां तक सिखा दिए। आपको वेक्टर का क्लास कैसा लगा जरूर आप लोग चैट कीजिएगा, और हम आपको डॉट प्रोडक्ट में एक एक चीज आपको हम सिखाए, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा एक एक चीज आपको हम सिखाए। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा 15वां पॉइंट को। और सारे जितना आज हम पढ़ाए सबको कॉपी में उतार के अपने से लिख के जरूर ग्रुप में सेंड कीजिएगा, हम देखेंगे। हमें पूरा आशा है कि आप वेक्टर बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं। आपको थोड़ा सा एक चीज हम रिकैप करा दें। कहीं भी आपको पूछेगा कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, डायरेक्ट आप लिखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ए बी नहीं लिखना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। पूछेगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, यही लिखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट बी लिखिएगा। पूछेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या होगा, तो इसी को लिखा जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी को मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर लिखा जाता है। इसी को यह भी लिखा जाता है ए वेक्टर का स्क्वायर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर। चूंकि आप लोग जानते हैं कि ए वेक्टर का होल स्क्वायर बराबर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसी को ए वेक्टर का स्क्वायर, इसी को मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, इसी को ए स्क्वायर लिखा जाता है। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सीखे हैं। तो आज आपको वेक्टर में हम यहां तक पढ़ा दिए। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग को स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कैसा लगा। आप लोग फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, यहां भी पढ़े, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। आपको हमें उम्मीद है कि वेक्टर आप बहुत अच्छा से सीख रहे होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय महाकाल।